गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। टुडे आई हैव ब्रॉट very important lesson, the second part of grammar section. That first part we have completed in the previous video. This video is very useful for class 9th, 10th, 11th and 12th, and the video is based on the miscellaneous exercise of grammar, and the questions are taken from the question bank of class 12th that is issued by Madhyamik Shiksha Mandal, Madhya Pradesh, Bhopal. The question bank of year, or we can say session 2020-21, sorry 21-22. We have completed 28 questions in the previous video, and now we will start the question number 29. That is the next question that is carried forward from the previous part of the वीडियो। देखें यहाँ पर, ब्लैंक रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC। यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड दैट ब्लैंक शुड बी फिल्ड बाय द गिवन ऑप्शन आफ्टर ईच सेंटेंस। यानी हमको ब्लैंक भरना है और ब्लैंक भरने के लिए हमको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के बाद, वो हमें भरना है। इसके पहले का वीडियो आप लोग देखेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं उसी वीडियो को जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो 28 क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। देखते हैं, ब्लैंक रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC। यहाँ देखें ऑप्शन दिया हुआ है ईच, एवरी, सम, यानी इस होटल के प्रत्येक रूम में AC है। अब देखते हैं, ईच यानी भी प्रत्येक होता है और एवरी यानी भी प्रत्येक होता है। तो ईच का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर जो नाउन दी हुई है, जिस नाउन के पहले हमको ईच या एवरी लगाना है, यदि वो नाउन काउंटेबल है, लिमिटेड है, मतलब जिन्हें गिना जा सकता है या उसके नंबर निश्चित हैं, सीमित हैं, तो वहाँ पर हम ईच का उपयोग करेंगे। और जहाँ जो नाउन दी हुई है वह अनलिमिटेड संख्या में है, जिसे गिन नहीं सकते हैं, वहाँ पर एवरी लिखेंगे। अब यहाँ देखना है होटल के रूम, हम उसे काउंट कर सकते हैं कि कितने रूम हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर लगाएंगे ईच। ईच रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ गुड ब्लैंक इंग्लिश। जब भी हम किसी भाषा की बात करते हैं तो भाषा के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है इन। तो ही इज़ गुड इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक आई डू दैट सम फॉर यू। यहाँ पर ऑफ़र है, क्या मैं यह सम या गणित आपके लिए कर सकता हूँ। तो जब हम ऑफ़र की बात करते हैं और वो क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं तो वहाँ पर आता है शैल, तो आ जाएगा शैल आई डू दैट सम फॉर यू। क्या मैं यह गणित आपके लिए कर सकता हूँ। नेक्स्ट है, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ब्लैंक ही रैन अवे। यहाँ देखें, नो सूनर के साथ जो कॉम्बिनेशन है कंजंक्शन का वो है देन, तो यहाँ ब्लैंक में आएगा। पहले हम देखें अर्थ क्या निकलता है, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा, मतलब जैसे ही लड़के की नज़र कोबरा पर गई, ही रैन अवे, वह भाग गया, तब वह भाग गया, तो तब के लिए यहाँ पे देन आएगा। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा देन ही रैन अवे। ये नो सूनर के साथ कॉम्बिनेशन है देन का, THAN वाला देन, THEN देन यानी तब होता है, THAN देन कंपैरिजन में होता है, या यहाँ पर नो सूनर के साथ कॉम्बिनेशन में देन उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टास्क हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड ब्लैंक, माई सेल्फ, मी, आई, माइन। ये सब आई प्रोनाउन के ही अलग अलग रूप हैं। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है,
मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, माइन डबल पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ देखें दिस टास्क हैज़ बीन, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर क्या है, दिस टास्क हैज़ बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। इक्वली डिवाइडेड, ये उसकी वर्ब हो गई डिवाइडेड। बिटवीन प्रीपोजिशन है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू के साथ लगाना है हमको। तो ऑब्जेक्ट के प्लेस में मैंने बताया मी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो यहाँ आ जाएगा यू एंड मी। दिस टास्क हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड मी। यह कार्य बराबर रूप से बांटा गया है तुम्हारे और मेरे बीच में। दो लोगों के बीच बांटने पे हम बात करते हैं बिटवीन की, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है इसलिए आई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रोहन वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, जब रोहन एक छोटा बच्चा था, ही ब्लैंक स्पेंड आवर्स एवरी डे प्लेइंग मार्बल्स इन द स्ट्रीट, वह हर रोज समय व्यतीत करता था मार्बल्स खेलने। मार्बल्स यानी कंचे, गोल गोल छोटे छोटे कंचे रहते हैं जो उंगलियों की सहायता से खेले जाते गली में, उसको बोलते हैं मार्बल्स। तो खेला करता था, जब वॉज की बात आ रही है तो वो उसकी आदत में था। जहाँ आदत की बात आती है वहाँ यूज़ करते हैं हम यूज्ड टू। तो जब रोहन एक छोटा बच्चा था तो वह घंटों हर रोज़ मार्बल्स गली में खेलते हुए बिताया करता था। ये उसकी पास्ट हैबिट है। यूज्ड टू क्योंकि वाज यानी पास्ट है, वाज से समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो पास्ट टेंस की आदत के बारे में बोलेंगे तो यूज्ड टू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लैंक द बेटर टीम, ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, यानी बहुत बेहतर टीम होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया ने मैच खो दिया बांग्लादेश से खेलते हुए। तो यहाँ पर आना चाहिए डिस्पाइट बीइंग, बीइंग यानी होते हुए, डिस्पाइट यानी के बावजूद, यानी बेहतर टीम होने के बावजूद, होते हुए भी, तो आएगा डिस्पाइट बीइंग द बेटर टीम। बेहतर टीम, द बेटर टीम यानी बेहतर टीम, बीइंग यानी होते हुए, होने के, डिस्पाइट यानी बावजूद, बेहतर टीम होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने मैच बांग्लादेश से खो दिया, यानी ऑस्ट्रेलिया हार गई। नेक्स्ट है योर हेल्थ इज़ डिटीरियोरेटिंग डे बाय डे, आपकी हेल्थ गिरते जा रही है दिन ब दिन। यू ब्लैंक बेटर सी अ डॉक्टर, तुम्हें बेहतर है कि एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। जहाँ चाहिए शब्द का सेंस मिल रहा है वहाँ आएगा शुड, तो आंसर हो जाएगा हमारा योर हेल्थ इज़ डिटीरियोरेटिंग डे बाय डे, यू शुड बेटर सी ए डॉक्टर, बेहतर है तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट है आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन ब्लैंक ईयर, मैं यह प्रोजेक्ट इस वर्ष के अंदर या एक वर्ष के अंदर समाप्त कर दूंगा। तो यहाँ हो जाएगा इन एन आना चाहिए यहाँ पे, इन एन ईयर। क्यों आना चाहिए एन? क्योंकि जो शब्द है ईयर, YEAR, उसमें ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वहाँ पे आना चाहिए एन, इन एन ईयर। नेक्स्ट है द प्लेन टुक ब्लैंक एट 8:30 AM, ऑन यानी होता है आरंभ होना, तो प्लेन आरंभ हुआ 8:30 AM पे नहीं। OFF ऑफ यानी संपर्क छूट जाना, तो धरती का और प्लेन का संपर्क टूट गया, तो यहाँ पे टुक ऑफ बोलेंगे। तो आंसर होगा हमारा द प्लेन टुक ऑफ एट 8:30 AM। लेट द चाइल्ड ब्लैंक इट्स बीन डार्क आउटसाइड, बच्चों को अंदर आ जाने दें, बाहर अंधेरा हो गया है। लेट द चाइल्ड इन, अंदर आने के लिए बोलेंगे क्योंकि बाहर हम अंधेरे की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इन।
द टाइम इज़ रनिंग ब्लैंक हरी अप। द टाइम इज़ रनिंग आउट, समय हाथ से निकला जा रहा है, जल्दी करो, रनिंग आउट, भागा जा रहा है। नेक्स्ट है वाइट स्टैंड्स ब्लैंक पीस। वाइट शब्द का अर्थ होता है, तो यहाँ पे स्टैंड फॉर आएगा। द वाइट स्टैंड्स फॉर पीस, यानी वाइट का अर्थ है, यहाँ पे फॉर जो अर्थ मीनिंग दे रहा है वो है अर्थ है। दिस कोर्स विल हेल्प यू ब्लैंक योर स्पीकिंग स्किल्स। दिस कोर्स विल हेल्प यू, यह कोर्स मदद करेगा। काहे के लिए मदद करेगा? कोई भी चीज़ हम कोर्स करते हैं तो अपनी योग्यता में वृद्धि करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर वृद्धि के लिए जो वर्ड दिया है वो है डेवलप, तो ये आंसर होगा दिस कोर्स विल डेवलप यू, विल हेल्प यू डेवलप योर स्पीकिंग स्किल्स। नेक्स्ट है व्हेन आई ब्लैंक अप आई विल बी अ पायलट। जब मैं क्या हो जाऊंगा? अप मतलब ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक पायलट होऊंगा। विल बी, आई विल बी अ पायलट मतलब मैं पायलट होऊंगा या होऊंगी। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं एक पायलट होऊंगी। नेक्स्ट है ही वांट्स टू गेट अ बेटर ब्लैंक एंड अर्न मोर मनी। वह बेहतर बनना चाहता, क्या चाहिए उसको? बेहतर जॉब चाहिए। ही वांट्स टू गेट अ बेटर जॉब, उसे बेहतर नौकरी चाहिए। एंड अर्न मोर मनी, ताकि वह और ज़्यादा पैसे अर्न कर सके, कमा सके। आई ब्लैंक द पियानो सिंस द एज ऑफ 5। सिंस जहाँ देखने को मिलता है वहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन और वर्ब के साथ ing, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन प्लेइंग द पियानो सिंस द एज ऑफ 5। नेक्स्ट है वार्निंग यानी चेतावनी। नो एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी, एंट्री यानी प्रवेश, अजनबियों के लिए प्रवेश नहीं। ब्लैंक दिस पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट आई डिड इट ब्लैंक आई वॉज ऑफ वर्क। मैंने यह किया कब? जब मैं काम नहीं कर रहा था। जब काम नहीं कर रहा था तो क्या आ जाएगा? वाइल। आई डिड इट वाइल आई वॉज ऑफ वर्क। मैंने ये उस समय किया जब मैं काम पर नहीं था, यानी काम पे नहीं रहने के दौरान। वाइल जो है, दो कार्य जब समानांतर चलते हैं तब हम वाइल का उपयोग करते हैं। तो काम से छुट्टी पे था और उस समय उसने वो किया, तो दोनों बात समानांतर चली, उसका छुट्टी पे रहना और उस कार्य को किया जाना, इसलिए आएगा वाइल। इफ़ वी वांट टू अवॉइड अनदर लॉस, यदि हम और दूसरा नुकसान नहीं लेना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहते हैं, ब्लैंक वी शुड टेक प्रोएक्टिव मेजर्स इमीडिएटली। हमें प्रोएक्टिव मेजर्स यानी बचाव वाले कार्य तत्काल लेने चाहिए, सावधानियाँ तत्काल ले लेनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इफ़ वी वांट, यदि, इफ़ के साथ क्या हो जाएगा? देन। नेक्स्ट यू शुड गो टू बेड सून, तुम्हें जल्दी ही बिस्तर पे जाना चाहिए। ब्लैंक वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, क्योंकि हमें कल जल्दी उठना है। तो क्योंकि कारण बता रहे हैं, कारण के लिए बताएंगे एज, तो आंसर हो जाएगा यू शुड गो टू बेड सून एज वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है द क्वेश्चंस आर ऑन पेज 194। तो जो द क्वेश्चंस 194 में आंसर किए गए हैं, तो टू बी आंसर्ड
द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आर ऑन 194। प्रश्न जिनका उत्तर दिया जाना है वो प्रश्न कहाँ पर हैं? पेज नंबर 194 पर हैं। तो यहाँ आपने मेरा वीडियो देखा, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस ग्रामेटिकल पोर्शन का लाभ मिल सके और एग्ज़ाम में वे भी अच्छे अंक हासिल कर सकें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर एज इट इज़ द टाइम ऑफ कोरोना। take precautions and do not go out of your home. Study well and do good take care of you and your family. Thank you.